मुझे 5 सालों के बाद जो है वो नैब के बनाए हुए 2019 में बनाए हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया। उसके इस केस में 5 सालों की पेशियां भुगतने के बाद आज अदालत ने हमें बरी कर दिया है। केस क्या था? हेडलाइन थी ये कि मुस्तफा कमाल ने अपनी निजामत के दौर में जमीन दे दी किसी को, और पूरे टेन्योर में एक ही केस है, जमीनें देने का इख्तियार ही नहीं था। और मजे की बात ये है कि वो जो जमीन जिसका जिक्र करते हैं वो प्राइवेट जमीन है, पहले भी प्राइवेट उसका मालिक था, जब केस बनाया जब भी उसका प्राइवेट मालिक है वही मालिक है, और आज जब बरी किया जब भी प्राइवेट मालिक है। जब मुझसे लोग पूछते थे कि क्या है केस आपका, तो मैं कहता था ऐसे ही है कि आपने किसी पर इल्जाम लगाया कि ये बंदा कातिल है और इसने फला बंदे को कत्ल कर दिया है XYZ को, और जब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो जो बंदा कत्ल हुआ है वो सामने घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा केस ऐसे ही था कि हम पर इल्जाम था कि खुदा न खास्ता कि हमने कत्ल कर दिया और जिसको कत्ल किया वो सामने घूम रहा है। तो ऐसे ही केस था। मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना है 2019 में, और मैं 5 सालों के बाद आज अदालत कह रही है कि नहीं ये केस ही नहीं है। आज 5 सालों के बाद अदालत आराम से कह रही है कि जी नहीं आप पर इल्जाम जो लगा था वो गलत था। 5 सालों के बाद तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा? मुझ पर ये मेरी जो तजलील हुई, मैं जिस टर्मोइल से गुजरा हूँ, कौन वापस ला कर देगा? 5 सालों तक इस निजाम के, इस फरसूदा, इस गले सड़े हुए निजाम पे मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप मुझ पर इल्जाम। मैंने जिंदगी में इज्जत ही कमाई है और अल्लाह ने मुझे बचाया है इन खारदार झाड़ियों से निकाल करके। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो है वो मुझ पर कोई 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्जाम लगा कर देखा। कहते पाकिस्तान में कहते चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। ओ भाई मुझे तो डकैती करने का मौका मिला। 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथों से खर्च किए। इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतने ठेकेदार हैं, इतने पानी के लाओ मेरा कोई हाइड्रेंट निकाल के लाओ कि मैं कहीं पानी बेच रहा हूँ। मेरे हाथ में इख्तियार था, लाओ मेरा कोई शादी हॉल निकालो, लाओ मेरा कोई पेट्रोल पंप की जमीन निकालो, लाओ मेरे बहन भाइयों, मेरे रिश्तेदारों के नाम पर कोई जमीन निकालो, कोई फ्लैट निकालो, कोई जो है वो बैंक अकाउंट निकालो। उसके बाद अगर आपको जाकर ये फेस करना पड़े तो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे अमल था वो। मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाए, लेकिन ये वाला इल्जाम लगे कि मैंने हराम कमाया है, मैंने करप्शन की है। मेरा दिल चाहता था उस दिन के जमीन फटे और मैं अंदर चला जाऊं कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे। हम जैसे लोग ना फिर जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया कि हमने ईमानदारी से काम करके गलत किया है, इस शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करके गलत काम किया है इस मुल्क के लिए, या फिर ये गलत है। पाकिस्तान और रियासत के ऊपर ये बहुत बदनुमा दाग है, बहुत बदनुमा दाग है कि आप इस तरह निजाम चला रहे हैं मुल्क का। इस तरह निजाम तो जंगलों का भी कानून नहीं होता। पाकिस्तान के निजाम बनाने चलाने वालों को आवाज देकर कहता हूँ कि ये निजाम गल सड़ गया है, मुल्क नहीं चल रहा। ऐसे ही कर कर के हमने सबको रियासत के खिलाफ कर लिया। आज जो लोग बंदूक उठाकर जो है वो रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो भी कभी इसी तरह की तकलीफ से गुजरे होंगे, वो भी कभी इसी तरह के किसी साहब के, किसी सियासतदान के, किसी अफसर की अपनी ख्वाहिश की भेंट चढ़े होंगे। और आज जो है मुल्क में आप हशर देख लें कि मुल्क का हशर क्या है। ये निजाम को यकसर बदलने की जरूरत है। ये निजाम तबाह बर्बाद कर गया पाकिस्तान को। मुझ पर ये जुल्म करने वालों को मैं माफ करता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से रोजाना माफी मांगता हूँ। हम भी गुनहगार लोग हैं, तो मैं इनको माफ करता हूँ।